जो परिवारवाद के लेकर लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को मंत्री बना दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को मंत्री बना दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों का लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी मैंने बड़ा हमला किया है कि नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को अब लाठी खानी पड़ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी बेचारे जनता के द्वारा नकार दिए गए। आप सबको पता ही है कि कहाँ दम भरते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार, 78 सीट है और आज 25 सीट हो गया। ऐसे ऐसे ही संख्या ला के जनता ने उनको दे दिया कि विपक्ष के नेता बेचारे होते होते हो गए, रहते एक सीट अगर कम जाता तो बेचारे नहीं हो पाते। ये हताशा और नकारी निकम्मापन जो भी कहिए, इसका परिचय है। जो व्यक्ति जनता ने इतना मौका दिया, उनके ऊपर वो खड़े नहीं उतर सकते हैं, उनके बीच में नहीं रह सकते हैं, तो यही रोना रोएंगे, उल्टे सीधे रोना रोएंगे। तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी को सीखने की ज़रूरत है, अभी परिपक्व होने की ज़रूरत है, जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो 25 से 5 भी होने में देर नहीं लगेगा। और ये सब नहीं कहें, अगर वो टिप्पणी अगर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर कर रहे हैं, निशान जी पर कर रहे हैं, तो निशान जी से उनको सीखना चाहिए। वो माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 सालों तक बिहार की सेवा की है, कोई एक आरोप उनके ऊपर नहीं है। पूरे देश दुनिया में उनको जाना जाता है, उनके कार्यों के लिए उनको बहुत उपाधि मिली है। और हम समझते हैं कि वो एक लकीर खींच के गए हैं बिहार के विकास के लिए। वो जंगल राज से बाहर लाने का श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। वो चारा घोटाले में जेल जाने वाले के बेटे नहीं हैं, वो 9वीं फेल नहीं हैं, इंजीनियर हैं, सीखने की क्षमता है, इसलिए ये सब नहीं कहें। बाकी नीतीश मिश्रा जी इतने पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं, उनसे तो तुलना ही नहीं है। और जहाँ तक संतोष सुमन का बात है, तो संतोष सुमन भी कोई डायरेक्ट आया नहीं है, संघर्ष करके आया है। हम दूसरे पार्टियों में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, सामाजिक सेवा भी किए हैं, तब जा कर के हमने ये काम किया है और संघर्ष से मैंने सीखा है। उनके जैसा, उनको तो नीतीश कुमार जी ने जीवन दान दिया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, 2-2 बार उनको मौका मिला। और जब मौका मिला तो वो कह रहे थे कि मैं ही टीचर का बहाली कर रहा हूँ, और सही तरीके से सब हो रहा है। हम आपके माध्यम से भी अपने उन छात्रों को कहना चाहते हैं कि उग्र नहीं होइए, उग्रता का परिचय नहीं दीजिए। लोकतंत्र में आपकी सरकार सुन रही है, अरे सरकार करीब 5 लाख के आसपास शिक्षक की बहाली कर चुकी है और आने वाला समय में फिर होगा। तो हम समझते हैं कि धैर्य का परिचय रखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लीजिएगा तब तो स्टूडेंट नहीं है, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे छात्र सीखते हैं। और सरकार आपके लिए सोच रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री भी आपके लिए कह के जा चुके हैं। उनका संकल्प है कि हम इतने लोगों को 1 करोड़ नौकरी देंगे, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे। तो हम सबको धैर्य रखना चाहिए। बिहार प्रगति तरक्की के पथ पर बढ़ चुका है। हमारा टारगेट है कि हम कैसे बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करें, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बोलने दीजिए, उनके बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हारा हुआ खिलाड़ी और 12वां खिलाड़ी जो सिर्फ पानी ढोने का काम किया है, आज राजनीति में भी पानी ढो रहे हैं। बीजेपी ने 5 लोगों को जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है, 5000 अज्ञात लोगों पर FIR किया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का कहीं स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है तो निश्चित तौर पर कानूनी संबद्ध उन पर कार्रवाई की जाती है। किसी एक व्यक्ति और उस पर कुछ नहीं है। अगर वो सही गलत होंगे तो जाएंगे, अगर सही होंगे, अगर लोकतांत्रिक तरीके से सब हो रहा है तो उनको कुछ नहीं होगा।